नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी फतुहा विधानसभा अंतर्गत गौरी चौक में और मेरे साथ जो अभी चुनाव प्रभारी वो हमारे साथ मौजूद है। सर, 2 चरण में बिहार विधानसभा चुनाव इस बार होने वाले, क्या कुछ कहिए उसको लेकर? मैंने तो अभी देखा नहीं है क्योंकि कार्यक्रम में था। आपके मतलब आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 चरण में हुआ, किस किस डेट में है? 6 और 11 नवंबर की तारीख जो है वो ऐलान कर दी गई है। 14 को रिजल्ट जारी कर जाएगी। मतलब भारतीय चुनाव के इतिहास में सबसे शॉर्ट टर्म में चुनाव हो रहा है। अभी तक मैं 2014 से पहले जानता था कि 90 दिन का क्लिपिंग रहता है आचार संहिता लगने का। आप देख लीजिए, आज आचार संहिता लगी है, कौन सा डेट है? 6 तारीख। मतलब एक महीना में सारी प्रक्रिया हो जाएगी। अद्भुत है। और इस चुनाव को प्रशांत के डर से शॉर्ट किया गया, क्योंकि अगर प्रशांत जी को इसमें और ज़्यादा समय मिलता, उनके कैंडिडेट को मिलता, तो एक अजूबा परिणाम आता। मगर उसके बावजूद भी परिणाम में बहुत भयानक परिवर्तन होने वाला है। बिहार बदलने वाला है और बगैर जनसुराज के चाबी के सरकार का ताला नहीं खुलेगा। अच्छा, लगातार प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि जनसुराज यानी कि जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, वो किसी में सम्मिलित नहीं होगी, किसी में मिलेगी नहीं। देखिए, क्योंकि हम जिस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं वो किसी के साथ मेरा मैच ही नहीं खाता है। और दूसरा मेरे लिए अपनी आइडियोलॉजी छोड़ेगा नहीं। कोई जात की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई पैसे की बात करता है, कोई बाहुबल की बात करता है। इन चारों से इतर हम लोग काम करने आए हैं। तो जो सामान्य लोग हैं, जो सही लोग हैं, जिनको अंदर ये है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी हो पा रही है, मगर ये बाहुबल, बालूबल और धनबल इस सब के वजह से उस चीज़ें को नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पार्टी जनसुराज आई है जिसके तहत इतने लोग, देखिए कितने देर से, लगभग 3-4 घंटे से सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग यहाँ खड़े हैं। किस चीज़ के लिए? कि एक बदलाव की आशा दिखती है और अपना प्रत्याशी के प्रति वो अपना समर्थन देने आए हैं। तो राजू जी के प्रति लोगों का इतना प्रेम है, तो शायद का मैं शुभकामना देता हूं कि वो पहले चरण में है, यहाँ के दूसरे चरण में, अभी जो नहीं पता। तो अग्रिम शुभकामना देता हूं कि वो चुनाव लड़े और शानदार से बिहार विधानसभा में जाए। आप लगभग 40 साल बाद 2 फेज में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, 2 में करे या 1 में करे, मगर सबसे पहले टाइम देना चाहिए था। टाइम नहीं दिया है, ये बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग नई पार्टी हैं, हम लोगों के पास संगठन इतना मजबूत नहीं है। हम लोग एक दूसरे को पहचान के यहाँ संगठन बनाए हैं, मगर कभी चुनाव लड़े नहीं हैं। इसका अनुभव नहीं है कि लास्ट टाइम में वो कार्यकर्ता मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा। हमें अगर थोड़ा वक्त दिया जाता तो हम उसको बेहतर कर सकते थे, मगर अब जो है उसी में चुनाव लड़ा जाएगा। सर, आप कह रहे हैं चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, बात सही है, लेकिन प्रशांत किशोर को किंग मेकर कहा जाता है। कई पार्टियों के चुनाव लड़वाए हैं और कई चेहरे मुख्यमंत्री बनाए हैं। देखिए, पंडित जी को अपने दूसरे के शादी कराने में दूसरा मज़ा आता है, अपने घर में शादी दूसरा होता है। दोनों स्थान बदल जाने पे क्रियाएं बदल जाती है। ये पहली बार प्रशांत के लिए है कि वो अपने तरीके से राजनीति को कर रहे हैं। पहले किसी के सहयोगी के तौर पे करते थे, उसके पास संगठन हुआ करता था, उसके पास कार्यकर्ता था, उसके पास सारी चीज़ें थी। यहाँ खुद से जीरो से खड़ा किए हैं और इतनी भीड़ को खड़ा किए हैं। अब ये मतलब जितने लोग समर्थन में आ रहे थे, रैलियों में आ रहे थे, वो चुनाव के दिन तक वोटिंग बूथ तक रहेंगे नहीं रहेंगे, इसकी परीक्षा उनको भी देनी है और जनता को भी देनी है। 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरह चल रही है, क्या लग रहा है? प्रशांत जी तो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे थे। तैयारी का ही सब चरण था। ये लास्ट चरण है जो विधानसभा मतलब उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया है। और आज अब लगी गया आचार संहिता, तो अब रण में हम लोग हैं। कितना सीटें आने की उम्मीद है? देखिए, संख्या तो नहीं बता सकते हैं, इतना बता सकते हैं कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस बार 2025 तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साफ तौर पे कहना है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बिना जनसुराज, बिना प्रशांत किशोर के कोई भी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही। यानी कि ये साफ इनका कहना है कि 2025 में प्रशांत किशोर का परचम लहराना तय है और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे थे न्यूज़ शुभम के साथ।